अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के पायलट को निकालने के लिए अमेरिकी दावे ने एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका का कहना है कि ये सिर्फ एक महदूद रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसका मकसद अपने पायलट को महफूज तरीके से निकालना था। लेकिन नाक़दीन इस बयानिया को मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं और इसे एक बड़े और नाकाम ऑपरेशन को छुपाने की कोशिश करार दे रहे हैं। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक खसूसी फोर्सेस जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर की मदद से फौरी कार्रवाई की गई। कहा गया कि दुश्मन को करीब आने से रोकने के लिए फ़ज़ाई हमले भी किए गए और आखिरकार पायलट को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अमेरिका का ये भी कहना है कि वो अपने फौजियों को मैदानों में तन्हा नहीं छोड़ता, इसीलिए ऐसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन गैर मामूली नहीं हो। इस वाक़ये के बाद कई सवालात उठने लगे हैं। नाक़दीन का कहना है अगर अमेरिका ईरान के अंदर जाकर अपने पायलट को निकाल सकता है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जैसी अहम समुद्री गुज़रगाहों को खुलवाने में क्यों हिचकिचा रहा है। ये रास्ता आलमी तवानाई सप्लाई के लिए इतना अहम समझा जाता है, इसीलिए इस मामले को ज़्यादा तवज्जो हासिल है और जंग इसी रास्ते की वजह महंगी होती जा रही है। एक और ये भी दावा सामने आया है कि अस्फहान के करीब एक दूर दराज हवाई अड्डे पर C-130 तैयारों की लैंडिंग सिर्फ रेस्क्यू नहीं थी बल्कि बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की इब्तदाई कोशिश थी जो नाकाम रही। इन इत्तलाहात के मुताबिक मकसद इलाके को महफूज बनाना और मज़ीद फोर्सेस के दाखिले के लिए रास्ता तैयार करना था, लेकिन जब मिशन को मुश्किलात का सामना हुआ तो इसे महदूद रेस्क्यू मिशन के तौर पर पेश किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक पायलट के लिए इतने बड़े ट्रांसपोर्ट तैयारे की इस्तेमाल गैर मामूली समझा जाता है, क्योंकि अहम तौर पर इस मकसद के लिए छोटे और तेज़ रफ्तार प्लेटफार्म इस्तेमाल किए जाते हैं। C-130 की तबाही को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। नाक़दीन के मुताबिक अगर ज़मीनी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में थी तो तैयारे को तबाह करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरी तरफ कुछ तज्ज़ियाकार इस वाक़े को वसी तर सियासी तनाजुर में देख रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली अपना रहे हैं। अगर ईरान इस दबाव के बावजूद खड़ा रहता है तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है और अमरीकी असर और रसूख पर असर डाल सकता है। इसीलिए तनाज़ा सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता की बड़ी सियासी सूरत हाल से भी जुड़ता हुआ एक मामला समझा जा रहा है। मजमूई तौर पर इस वाक़ये के दो बयान सामने आ रहे हैं। एक के मुताबिक ये एक कामयाब महदूद रेस्क्यू ऑपरेशन था, जबकि दूसरे के मुताबिक ये एक बड़े नाकाम ज़मीनी मंसूबे का पर्दापोशी है। हकीकत क्या है इसका भी तायन मज़ीद मालूमात के बगैर मुश्किल है, लेकिन ये वाज़ेह है कि इस वाक़ये ने खित्ते में जारी कशीदगी और ताकत के तवाज़ुन के बारे में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका जिसकी सुप्रीमेसी दांव पर लगी है और इजराइल जिसकी ग्रेटर इजराइल की आइडियोलॉजी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये जंग ईरान और अमेरिका की नहीं बल्कि ये जंग ग्रेटर इजराइल की है। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।